नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद, सरकार के गठन के बाद अब लोकसभा चुनाव के बाद अगर बात करें तो विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियां होती हुई नजर आ रही हैं। तमाम राज्य यहां पर विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो विधानसभा के सदस्य या यूं कहें कि विधायक जो रहे पहले, वो अब कहीं ना कहीं सांसद बन चुके हैं, संसद पहुंच चुके हैं। तो उनकी जो सीटें खाली हुई हैं, उन सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश की भूमिका इन उपचुनावों में बड़ी देखी जा रही है। और ऐसे में अगर बात करें उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी 10 उपचुनाव वाली सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। और ऐसे में मायावती के साथ अखिलेश यादव अब यहां पर कड़ा मुकाबला करते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और ऐसे में आकाश आनंद की मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी में वापसी होती है। आकाश आनंद को मायावती ने लोकसभा चुनाव के दौरान गलत बयानबाजी के चक्कर में उनको पार्टी से निकाल दिया था और ऐसे में उसके बाद उत्तराधिकारी और कोऑर्डिनेटर के पद से उनको हटा दिया गया। उसके बाद अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरीके से कार्यकर्ता यहां पर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं आकाश आनंद की वापसी की, तो उसके परिणाम स्वरूप यहां पर आकाश आनंद की वापसी होती हुई बहुजन समाज पार्टी में नजर आ रही है। और ऐसे में मायावती बड़े निर्णय यहां पर लेती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि आकाश आनंद एक युवा नेता है और युवाओं को साधने का पूरा दम रखते हैं और उनके संबोधन से तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता, तमाम जनता यहां पर खींची चली आती है। तो आकाश आनंद का इस्तेमाल उपचुनाव के लिए मायावती कर सकती हैं और अखिलेश यादव से कड़ा मुकाबला करते हुए उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव वाली सीटों में से कुछ सीटें बेशक यहां पर हासिल करने में कामयाबी हासिल कर सकती हैं। और ऐसे में यहां पर बीजेपी की भूमिका बड़ी बन जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में यहां पर सरकार के साथ बैठी है। तो ऐसे में अब देखा जा सकता है कि विधानसभा में सरकार होने के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ यहां पर करती हुई नजर आती है, या फिर मायावती यहां पर उपचुनाव की 10 सीटों पर जो उम्मीदवारी ठोकती हुई नजर आ रही है, तो मायावती की पार्टी यहां पर कितनी सीटें निकालती है, या फिर अखिलेश यादव दोबारा से एक बार यहां पर अपना दबदबा कायम करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीते हैं, उसके बाद उपचुनाव में यहां पर अन्य सीटों पर अपनी जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे। तो अब बात करते हैं शालिनी से। शालिनी, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से अखिलेश यादव, मायावती और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अहम भूमिका में देखी जा रही है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर, क्या आकाश आनंद की वापसी से मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को कोई यहाँ पर नया बड़ा कद मिलता हुआ नजर आ सकता है, या फिर उनकी पार्टी की जो लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई है उसकी क्षतिपूर्ति यहाँ पर कुछ सीटें जीतकर बहुजन समाजवादी पार्टी कर सकती है? देखिए मनीष, यहाँ पर जिस प्रकार से मायावती ने ये बड़ा निर्णय लिया है और अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से पार्टी में शामिल किया है और उनके जो महत्वपूर्ण पद उनसे छीन लिए गए थे, उन पदों पे उनको दोबारा से विराजमान किया गया है। यहाँ पर उन्हें उत्तराधिकारी का जो पद था वो दे दिया गया है और कोऑर्डिनेटर का जो पद है वो भी उन्हें दे दिया गया है। ऐसे में मायावती को कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ है, ये कह सकते हैं कि उन्हें ये एहसास हुआ है कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जो आकाश आनंद को हटाकर गलती की है, अब आने वाले जो उपचुनाव है उसमें और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें आकाश आनंद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और ऐसे में वो बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी कुछ करके दिखा सकते हैं। और जो बहुजन समाज पार्टी है जिसकी ये कह सकते हैं जो नींव है वो खिसकती जा रही है, ऐसे में उस नींव को वो मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बीते लोकसभा चुनाव में ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को कमजोर पार्टी आका था, लेकिन यहाँ देखा गया कि समाजवादी पार्टी उभरती हुई पार्टी दिखाई दी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पिछाड़ दिया। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से वो ये कहती रही है कि हम अगर किसी के साथ गठबंधन में जाकर चुनाव लड़ते हैं तो हमें उतना फायदा नहीं होता जितना फायदा हमें अकेले में होता है। अब ऐसे में पहले के नतीजों की अगर बात की जाए तो पहले जब समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बसपा लड़ी थी चुनाव, तो यहाँ पर बसपा कुछ सीटों पर जीत हासिल करती दिखाई दी थी। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में देखा गया कि यहाँ राहुल गांधी ने, यहाँ पर अखिलेश यादव ने काफी मांग की कि मायावती गठबंधन में शामिल हो जाए, लेकिन मायावती अपनी बात पर अड़िग रही और उन्होंने साफ इनकार कर दिया गठबंधन में, दोनों में से किसी ही गठबंधन में वो शामिल नहीं हुई। उन्होंने एकला चुनाव की जो रणनीति थी उसको अपना कर रखा और ऐसे में नतीजा ये रहा कि यहाँ पर जो बहन जी जिन्हें बोला जाता है उन्हें काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा और यहाँ पर अब ना ही उनका कोई सांसद में कोई ये संसद में कोई सांसद नहीं है और ये भी कहा जा सकता है कि विधानसभा में कोई विधायक भी अब नहीं है। ऐसे में थोड़ी जो मुश्किलें हैं वो अब मायावती की बढ़ती चली जा रही है, जिसको देखते हुए उन्होंने अब आकाश आनंद को मैदान में उतारा है और आकाश आनंद ने लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा प्रभाव डाला युवा वर्ग पे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर आकाश आनंद की वापसी हुई है तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी कुछ सीटों
पर अपनी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है, वो भी आकाश आनंद की बदौलत। जी, तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी आकाश आनंद की बदौलत कुछ सीटें हासिल करती हुई देखी जा सकती है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आकाश आनंद की जो वापसी हुई है उससे जो यहाँ पर पार्टी को क्षतिपूर्ति जो हुई थी लोकसभा चुनाव में वो पूरी हो पाएगी? क्योंकि मायावती जिस तरीके से यहाँ पर लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करती हुई देखी गई, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि मायावती कुछ सीटें यहाँ से लोकसभा चुनाव में निकालने में उत्तर प्रदेश में कामयाब होंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब परिणाम सामने आए लोकसभा चुनाव के, तो अखिलेश यादव की पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने कद को बढ़ाती हुई नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, तमाम चीजों को समझते हैं, लोगों की यहाँ पर परेशानियों को समझते हैं, तो उन चीजों पर अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में काम किया, समाजवादी पार्टी ने काम किया, तो उसके बदौलत यहाँ पर अखिलेश यादव की पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अब यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में 62 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में 33 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने का वक्त आ गया, पार्टी को यहाँ पर मजबूत करने का समय आ गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ मुख्यमंत्री है सीएम योगी आदित्यनाथ के तौर पर। सीएम योगी आदित्यनाथ पर लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद गाज गिरती हुई नजर आई। यहाँ पर एनडीए की मीटिंग में उनसे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने से निकल जाते हैं और सीधी तौर पर उनसे बातचीत नहीं करते हैं, उनका हालचाल नहीं जानते और यहाँ तक कि उनकी तरफ ठीक से देखते भी नहीं है। तो इससे साफ ये जाहिर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे विधानसभा चुनाव जो 2027 में होने वाले हैं, उन पे आने से पहले या उनके घोषणा के बाद यहाँ पर कोई बड़ी गाज गिर सकती है, या सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है, या फिर उनको यहाँ पर सख्त हिदायत दी जा सकती है। तो ऐसे में अब तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होकर नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी अब आने वाले उपचुनाव को लेकर या फिर लोकसभा चुनाव 2024 के बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 पर क्या कुछ करती हुई नजर आती है, अब ये देखना होगा। क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी वापसी नहीं करती है, तो बेशक यहाँ पर अखिलेश यादव दोबारा से विधानसभा में वापसी करते हुए नजर आएंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आएंगे, और मायावती यहाँ पर कुछ सीटें निकालने में बेशक कामयाब रहे, लेकिन मायावती का भी वो रसूख जो पहले लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में देखा गया उत्तर प्रदेश में, वो रसूख थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में बेशक यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी कुछ सीटें निकालेगी, तो लेकिन यहाँ पर सरकार नहीं बना पाएगी। तो ऐसे में अब शालिनी क्या लगता है, क्या यहाँ पर आकाश आनंद 2027 तक पार्टी को इस बदौलत मजबूत कर लेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव के 2027 में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी एक बार दोबारा से वापसी करती हुई नजर आए, अखिलेश यादव तक को पछाड़ दे? क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरीके से बड़ी पार्टी लेकर अपनी चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी ऊपर अगर अव्वल दर्जे में गिनती की जाती है तो समाजवादी पार्टी की जाती है। अखिलेश यादव बड़े चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं। तो क्या आकाश आनंद की वापसी से विधानसभा चुनाव की जो रणनीतियां मायावती बना रही है, वो रणनीति इतनी कारगर होंगी कि विधानसभा में दोबारा से मायावती वापसी करती हुई नजर आए? मनीष, यहाँ पर अगर हम थोड़ा हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर देखा गया था कि मायावती को जो उत्तराधिकारी बनाया गया था वो 2001 में बनाया गया था, जिसके बाद ये देखा गया कि 2007 में मायावती ने उत्तर प्रदेश में अपने दम पर पूर्ण बहुमत के बाद अपनी सरकार बनाई थी, और 2007 के बाद के जो नतीजे हैं वो लगातार घटते दिखाई दिए। यहाँ पर ये देखा गया कि यहाँ समाजवादी पार्टी उभरती हुई दिखाई दी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है वो उभरती हुई दिखाई दी। तो 2007 के बाद जो आंकड़े थे वो लगातार घटते हुए दिखाई दिए बढ़ने के मुताबिक। अब ये जो समय चल रहा है, ये समय मायावती के लिए सबसे बुरा दौर कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा दौर इससे पहले बहुजन समाज पार्टी ने कभी नहीं देखा था। और यहाँ पर अब ये भी देखा गया कि यहाँ पर जो इस बार उन्हें वोट मिले हैं वो लगभग 9 के आसपास के कुछ वोट मिले हैं। तो ये काफी ज्यादा कम वोट ऐसे माना जा सकता है। और ऐसे में अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसके हाल भी कुछ ज्यादा अच्छे थे नहीं। यहाँ पर अगर हम बीते चुनावों की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी भी कुछ ही सीटें जीतती हुई दिखाई दी थी, और यहाँ पर जो सीएम योगी आदित्यनाथ है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री बनते दिखाई देते। लेकिन अब ये लोकसभा चुनाव में नतीजा देखा गया, यहाँ देखा गया कि समाजवादी पार्टी है जो उभरती हुई एक बार फिर से दिखाई दे रही है। यहाँ जनता ने उन्हें एक बार फिर से मौका दिया है, और यहाँ पर 37 जो सीटें हैं वो अखिलेश यादव ने अपने दम पर उत्तर प्रदेश में इकट्ठे की हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है, तो ऐसे में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी है जिसका इतिहास भी काफी अच्छा रहा है। तो ऐसे में अब
तरफ ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस प्रकार समाजवादी पार्टी उभरती हुई एक बार दिखाई दी है, तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी भी उभरती हुई दिखाई दे सकती है। क्योंकि यहाँ पर मायावती का अगर बात की जाए तो मायावती अभी सबसे ज्यादा राजनीति में उतना सक्रिय दिख नहीं रही है। अगर दिख भी रही है तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज्यादा दिख रही है, साइट्स वगैरह पे दिख रही है। लेकिन जनता के बीच जाके कहते हैं कि कोई राजनीति जब करते हैं तो जनता के बीच जाकर एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर मायावती वो चीजें छोड़ चुकी हैं, वो अब जनता के बीच नहीं जा रही है। क्या कारण है, किस कारण से नहीं जा रही है वो, क्योंकि अब उनकी अगर उम्र की बात की जाए तो वो उम्र दराज भी होती जा रही है। ऐसे में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के लिए एक नया उत्तराधिकारी आना बहुत जरूरी हो जाता है। अब जिस प्रकार से आकाश आनंद को ये जिम्मेदारी सौंपी है मायावती ने, तो यहाँ आकाश आनंद वही 2007 के जो समय था, 2007 में जो अपने दम पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की थी, तो अब यहाँ आकाश आनंद भी वो जो 2007 का दौर था उसको वापस लाते दिखाई दे सकते हैं। और क्योंकि उनके चेहरे को पसंद कर रहे हैं लोग, उनके भाषणों को लोग पसंद कर रहे हैं, जिस तरीके से आक्रामक तरीके से वो यहाँ पर जनसभाओं को संबोधित करते हैं, तो जनता उनकी ओर आकर्षित हो रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में अगर आकाश आनंद पूरी तरीके से पूरी अपनी ताकत झोंक देते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी कई सीटों पर जीत हासिल करती दिखाई दे सकती है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आकाश आनंद की जो वापसी हुई है उससे बहुजन समाज पार्टी को थोड़ी मजबूती तो मिलेगी लोकसभा चुनाव के बाद। अब यहाँ उपचुनाव की जो तैयारियां चल रही है बहुजन समाजवादी पार्टी जो कर रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं अब मायावती की भूमिका अहम हो जाती है, आकाश आनंद की भूमिका अहम हो जाती है। और आकाश आनंद की वापसी से यहाँ पर पार्टी जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि आकाश आनंद ने लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पार्टी की कमान संभाली थी, भाषणों से यहाँ पर लोगों को संबोधित कर कर अपनी तरफ आकर्षित किया था, और उनके भाषणों में, उनके शब्दों में वो ताकत है कि अपनी तरफ लोगों को खींच लेते हैं। और ऐसे में क्या यहाँ पर आकाश आनंद अब अपने शब्दों से, अपने भाषणों से, अपनी रणनीतियों से, अपनी नीतियों से लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के उपचुनाव में यहाँ पर जनता को साधित कर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार देकर, समाजवादी पार्टी को करारी हार देकर बहुजन समाज पार्टी को दोबारा से उठा सकते हैं, या फिर जो आने वाले विधानसभा चुनाव है 2027 के, उसमें क्या कुछ भूमिका अदा करते हुए देखे जा सकते हैं, वो तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, जब तक यहाँ पर विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो जोरों शोरों से अखिलेश यादव करते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपर्णा यादव की वापसी की उम्मीदें लगाई जा रही थी, चाचा शिवपाल यादव यहाँ पर कहते हुए नजर आए, तो अपर्णा यादव अगर वापसी कर लेती हैं समाजवादी पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी दोबारा से यहाँ पर गिरती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में अखिलेश यादव की पार्टी जो है इस वक्त सूबे में सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती है, और आकाश आनंद की जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में वापसी हुई है, तो हो सकता है आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी भी मजबूत होती हुई दिखाई दे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।